आ आ ओ कीर्ता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्ते। आप सभी का स्वयं पोर्टल के डोगरी भाषा के इस कार्यक्रम में फिर से हार्दिक स्वागत करता है। पिछले अध्याय में हमने डोगरी भाषा की लिपि देवनागरी की ऑर्थोग्राफी के बारे में बात की थी। इस अध्याय में डोगरी भाषा की वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम परंपरागत तरीके से ये लिपि लिखना नहीं सीखेंगे, अपितु हम एक जैसे दिखने वाले व्यंजनों के साथ साथ स्वरों को फिर से अलग अलग पाठ में सीखेंगे, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। सबके अंत में आपके साथ डोगरी वर्णमाला के असल स्वरूप को साझा करेंगे, जिसका प्रचलन परंपरागत तरीके डोगरी में होता है। आइए चलते हैं डोगरी भाषा को सीखने के सर्वप्रथम पड़ाव पर। आइए चलते हैं, जहाँ एक जैसे दिखने वाले व्यंजन हैं, जैसे र, ख, सा और श। आप देख रहे होंगे इनकी बनावट एक जैसी ही है। और जो हम स्वर पढ़ेंगे वो है अ। जो र है, ये र हलंत प्लस आ होता है। जैसे आपको पता होगा कि हर एक व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर होता है, तभी उसका उच्चारण पूरा हम कर सकते हैं। जैसे र के साथ रा हलंत प्लस अ, खा हलंत प्लस अ, सा हलंत प्लस अ, शा हलंत प्लस अ। इसको आइसोलेशन फॉर्म भी बोला जाता है अंग्रेजी में, जैसे व्यंजन से स्वर अलग करना। अब हम इन व्यंजनों और स्वर का सामान्य विवरण के बारे में आपको बताएंगे। र, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ मुड़कर मुंह की तालू के पास आती है। जीभ का सिरा दांतों को पिछले स्थिति ओवार के पास रहता है, लेकिन किसी वाक को छूता नहीं। ध्वनि मुंह से निकलती है। रा के अलग अलग रूपों के बारे में आपको आगे बताएंगे। सा, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कठोर तालू के पास आ जाता है। फेफड़ों से आने वाली हवा संकीर्ण मार्ग से संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। ख, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ की जड़ मुलताले तालु को छूती है। फेफड़ों से निकलने वाली हवा खुले स्वर यंत्रों से बाहर आती है। श, इस ध्वनि के उच्चारण में दांत हल्के से बंद रहते हैं। जीभ उससे थोड़ा दूर रहती है और हवा संघर्षण के साथ बाहर निकलती है। स्वर अ, इस स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से मुंह से बाहर निकलती है। जीभ मध्य स्थिति में रहती है और होंठ हल्के गोल होते हैं। अब इन व्यंजनों का स्वर की सहायता से कुछ डोगरी शब्द बनाएं। अस, रस, सरस, रख, सर, रश। स्वर और व्यंजनों को अलग किया हुआ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पाठ में जो डोगरी शब्द हमने बनाए उनके अर्थ। शब्दार्थ: रस हिंदी में जूस, अस हिंदी में हम, सरस आनंदमय, रस भीड़ या जल्दी, सर झील। अब हम एक जैसे दिखने वाले जो व्यंजन पढ़ेंगे वो हैं व, क, ब, और इसके साथ जो स्वर पढ़ेंगे वो है आ।
अब इन व्यंजनों और स्वर का सामान्य विवरण। व, इस ध्वनि के उच्चारण में निचला होंठ ऊपर के दांतों के पास आता है और फिर थोड़ा नीचे हो जाता है, जिससे हवा बिना किसी संघर्षण के बाहर निकलती है। इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है। मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिक मार्ग को बंद करता है। ये हिंदी के व जैसा ही है। क, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ को आगे की ओर धकेला जाता है, जिससे उसका मध्य भाग ऊपर उठकर मुंह की तालू को छूता है और वायु प्रवाह रुक जाता है। इसी समय खुले स्वर यंत्र से निकलने वाली हवा का दबाव बनता है। जब जीभ नीचे गिरती है तो दबाव मुक्त होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। बा, इस ध्वनि के उच्चारण में ऊपर और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं और बंद स्वर यंत्र से फेफड़ों की हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। ये हिंदी के बा व्यंजन जैसा ही इसका उच्चारण है। स्वर आ, इस स्वर के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है और मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिक मार्ग को बंद करता है। जीभ नीचे रहती है और हवा थोड़े फैली रहती है। इस स्वर की अवधि अ की तुलना में अधिक होती है। शब्द इनसे जो बनते हैं: बावा, बाबा, बाक, बकरा, बरखा, कर, कसरा, असर, आस। स्वर और व्यंजनों को अलग किया हुआ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो शब्द हमने पढ़े उनके अर्थ: बावा संत, बाबा दादा, बाक खुला, बकरा बकरा, बरखा वर्षा, कर करना। अब हम गा, म, ब और स्वर ई के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विवरण। गा, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ को आगे की ओर धकेला जाता है। इससे उसका मध्य भाग ऊपर उठकर मुंह की तालू को छूता है और वायु प्रवाह रुक जाता है। इसी समय बंद स्वर यंत्र से फेफड़ों की हवा के कारण दबाव बनता है। जब जीभ नीचे गिरती है तो ये दबाव मुक्त होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हिंदी के गा ध्वनि समान ही है। म, इस ध्वनि के उच्चारण में होंठ बंद रहते हैं और बंद स्वर यंत्र से निकलने वाली हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। कभी कभी होठों को दांतों से हल्का दबाव सहायक होता है। ये हिंदी के म व्यंजन की तरह ही है। व, इस ध्वनि के उच्चारण में ऊपर और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं और फेफड़ों से आने वाली हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। ये हवा बंद स्वर यंत्र से होकर आती है। डोगरी भाषा में ये स्वरीय टोनल अक्षर है। आरंभ में इसका उच्चारण अपने वर्ग के पहले व्यंजन जैसा होता है। बीच और अंत में ये ब अपने वर्ग का तीसरे व्यंजन के रूप में उच्चारित होता है।
स्वर ई, इस स्वर के उच्चारण में जीभ मुंह के आगे और ऊपर की ओर रहती है तथा होंठ फैले रहते हैं। बंद स्वर यंत्र से आने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। ई, इस दीर्घ स्वर के उच्चारण में भी जीभ मुंह के आगे और ऊपर रहती है तथा होंठ फैले रहते हैं। ये स्वर ई से अधिक समय तक बोला जाता है। ये दीर्घ स्वर है। स्वर और व्यंजनों को अलग किया हुआ आप शब्द को देख सकते हैं। इस पाठ में जो हमने शब्द पढ़े उनके अर्थ ऐसे हैं: मीर, अमीर, किश, कुछ, पिरी, फिर से, शीशा, कांच, खीसा, जेब, खीर, खीर खाने वाली या आखिरी, राम, विश्राम, पार, वजन, गरम, गर्म, गम, दुख, भीम, महाभारत का एक पात्र, गिरी, मेवा, रिखी, ऋषि, गश, बेहोशी, साग, हरी सब्जी, रग, नस, राग, संगीत का राग, खासा, पर्याप्त, मील, मील, गम, गम, कमरा, कक्ष, भाग, भाग्य, जग, पानी का घड़ा, शाम, संध्या या किसी का नाम, कमान, आदेश। अब हम त, न, ल और ए और ए के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विवरण: त, इस ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा बंद स्वर यंत्रों से होकर आती है और जीभ का सिरा ऊपर के दांतों के पीछे लगातार हवा को रोकता है। इसके बाद जीभ को पीछे खींचने पर दबाव मुक्त होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हिंदी की ता व्यंजन जैसा ही इसका उच्चारण है। ल, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का सिरा ऊपर के दांतों के पीछे लगाया जाता है। ध्वनि मुंह से निकलती है। कभी कभी जीभ के किनारों को ऊपर की ओर मोड़ना सहायक होता है। ये हिंदी के ला व्यंजन की तरह ही इसका उच्चारण है। न, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों के पीछे स्थित उबार में लगाई जाती है, जिससे मुंह का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। मुलायम तालु नीचे होने के कारण हवा नाक से बाहर निकलती है। ये हिंदी के ना व्यंजन जैसा ही डोगरी में इसका उच्चारण है। स्वर ए, इस स्वर के उच्चारण में जीभ मुंह के आगे और मध्य ऊंचाई पर रहती है। होंठ फैले रहते हैं और मुंह थोड़ा खुला रहता है। ये स्वर बिना किसी अवरोध के उत्पन्न होता है। ये शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में आता है। स्वर ए, इस स्वर के उच्चारण में होंठ सामान्य स्थिति में रहते हैं और स्वर यंत्र कंपन करता है। जीभ का अगला भाग कठोर तालु की ओर उठता है। जीभ की स्थिति ए जैसी होती है, पर इसकी अवधि अधिक होती है। ये स्वर केवल शब्द के अंत में आता है। ऊपर जो हमने आज व्यंजन और स्वर पढ़े हैं
उनसे बनने वाले कुछ शब्द सार, सेल, सैला, मेल, रेल, शैल, त्रेल, नील, नीला, तलवार, तेल, तिल, मार, नस, नम, नाला, माला। अक्षर जोड़कर शब्द बनाए गए आपको दिखाए गए हैं, जिसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके आपको दिखाया गया है। इस पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। तीला, तिनका, तार, तार, नस, नस, माला, माला, मेल, हिंदी में भी मेल, मैल, मैल, कतल, हिंदी में हत्या, तला, तल, बरा, हिंदी में वर्ष, नमा, हिंदी में नया, लोक, हिंदी में लोग, पत्र, हिंदी में पत्र, शैल, हिंदी में सुंदर, नीला, हिंदी में भी नीला रंग, लाश, हिंदी में शव। अब हम ट और ठ व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे और स्वर ओ और औ के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। ट, इस ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा बंद स्वर यंत्रों से होकर आती है। जीभ का सिवा पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु को छूता है। जब जीभ को पीछे से हटाया जाता है तो संपर्क टूटता है और हवा अचानक बाहर निकलती है। हिंदी में के टा व्यंजन जैसा ही इसका उच्चारण है। ठ, इस ध्वनि के उच्चारण में भी जीभ का सिरा पीछे की ओर मुड़ता है, कठोर तालु को छूता है। संपर्क हटने पर हवा अतिरिक्त झोंके जोर से बाहर निकलती है। इसका उच्चारण भी हिंदी के ठा जैसा ही है। स्वर ओ, इस स्वर के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है और मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिक मार्ग को बंद कर देता है। होंठ गोल हो जाते हैं और जीभ का पिछला भाग मुलायम तालु की ओर उठता है। इस स्वर की अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है। औ, इस स्वर के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करते हैं और बेलम ऊपर उठता है। होंठ अधिक गोल हो जाते हैं और जीभ का पिछला भाग ऊपर की ओर उठता है। इसका उच्चारण ओ से अधिक समय तक होता है। इन व्यंजनों और स्वरों से कुछ शब्द अर्थ आपको बताते हैं। टॉफी, हिंदी में टॉफी, टूटी, हिंदी में नल, टैंकी, टंकी, ठग, हिंदी में ठग, टेक, हिंदी में सहारा, ठुआलना, जगाना, ठाई, हिंदी में 28, टैम, समय, टोकना, बीच में रोकना, टीका, इंजेक्शन, टुरना, चलना, ठीक, सही, ठरना, कांपना, टूम, आभूषण, चकोर, एक पक्षी, ओपरा, अजनबी, आओ, आना, कोट, कोट, टोर, चाल, औख, कठिन, टाऊ, हैरान, ठोकर, ठोकर, ठूठी, खोपरा, ठंड, सर्दी, मठाई, मिठाई, पट्ठा, बैंगन, टोली, समूह, ठोस, कड़ा। अब हम प, फ और न व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और उ स्वर के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। प, इस ध्वनि के उच्चारण में निचला होंठ ऊपर के दांतों से मिलकर वायु प्रवाह को रोक देता है। फिर होंठ खुलने पर पीछे रुकी हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। मुलायम तालु ऊपर रहता है जिससे हवा नाक से ना निकले। स्वर यंत्र कंपन रहती है। ये हिंदी के पा जैसा ही इसका उच्चारण है।
फ। इस ध्वनि के उच्चारण में भी होठों पर वायु प्रवाह रुकता है और होंठ खुलते समय हवा अतिरिक्त जोर झोंके के साथ बाहर निकलती है। हिंदी के फा जैसा ही है ये। अना। इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का सिरा पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु को छूता है और वायु प्रवाह रुक जाता है। स्वर यंत्र कंपन करता है तथा मुलायम तालु नीचे होने से हवा नाक के रास्ते से बाहर निकलती है। उ। इस स्वर के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। होंठ गोल रहते हैं और जीभ मुंह के पीछे और ऊंची स्थिति में रहती है। ये ह्रस्व स्वर है। ऊ। इस दीर्घ स्वर का उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है और मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। जीभ का पिछला भाग अधिकतम ऊंचाई तक रहता है और होंठ गोल रहते हैं। इसकी अवधि ऊ से अधिक रहती है। ये दीर्घ स्वर है। इन व्यंजनों और स्वर से कुछ शब्द बनाते हैं जिनके हिंदी में अर्थ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पल शन, पाल रोकथाम, पिद्दा बहुत छोटा, पीड़ दर्द, पुल सेतु, पेपर कागज, पैर पाँव, पौना तीन चौथाई, फिक्का फीका, फीता नापने की पट्टी, फुल फूल, फूक फूक, फेर चक्कर, फोन दूरभाष, फौरन तुरंत, पूरन पूरा, पूना आवरण, अणु कण, परमाणु परमाणु, पूणी छानने का बर्तन। ड ड़ और द व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और स्वर अंग। ड। इस ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा जीभ द्वारा रोकी जाती है। जीभ का सिरा पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु को छूता है। फिर जीभ अपने सामान्य स्थिति में लौटती है और हवा बाहर निकलती है। जब ये अक्षर शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण टा जैसा सुनाई देता है। अड़। इस ध्वनि के उच्चारण में भी जीभ पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु के मध्य भाग को छूती है और हवा रुक जाती है। जीभ के वापस आने पर हवा बाहर निकल आती है। द। इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है। मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। जीभ का सिरा दांतों के पिछले स्थिर उबर को छूता है। फिर जीभ ढीली होने पर हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। अंग। इस नासिके स्वर के उच्चारण में बाक अंग सामान्य नासिक स्वरों की स्थिति में रहता है। मुलायम तालु पूरी तरह ऊपर नहीं उठता, इसलिए हवा आंशिक रूप से नाक के रास्ते निकलती है। अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग उदाहरण में नीचे दिया गया है।
इन व्यंजनों और स्वर से कुछ डोगरी के शब्द और उनके हिंदी अर्थ इस प्रकार हैं। ढंग, तरीका, पढ़ना, पढ़ना, ढक्कन, ढक्कन, दाल, दाल, पैदल, पैरों से चलना, दिन, दिन, ढोल, हिंदी में डोल, दस, दस, दीनू, नाम, ढेर, हिंदी में ढेर, दंद, दांत, ढींगर, लकड़ी, टोंदा, गिरता हुआ, दाख, अंगूर, अंग, शरीर का भाग, दूना, दुगना, दुआ, दूसरा, माड़ा, मेरा, खड़ाल, खिलौना, साड़ा, हमारा, कड़ी, कड़ी, कढ़ाई, कड़ाही, टापू, दीप, टंडोरा, घोषणा। अब हम जो व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं वो है ड़ और ड और द। ड इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है। मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। जीभ का सिरा पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु को छूता है। फिर जीभ हवा हटने पर हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। ड़ इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है। जीभ का सिरा पीछे की ओर मुड़कर कठोर तालु को छूता है। फिर जीभ हटने पर हवा विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। ङ इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग मुलायम तालु की ओर उठता है। हवा नाक और मुंह दोनों से बिना किसी अवरोध से निकलती है। इन व्यंजनों और स्वर से कुछ शब्द डोगरी के शब्द जिनका हिंदी अर्थ भी आपके साथ सामने है। डर, वह, पौड़ी, सीढ़ी, अंगारा, अंगारा, झंडा, ध्वज, अंगूठा, अंगूठा, डोगरी डुग्गर क्षेत्र की भाषा, लड़ाई, झगड़ा, डकार, डकार, अंगूर, अंगूर, चैंगन, टमाटर, भंग, बांग। अब जो हम व्यंजन के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं वो है जा, ञ और च। सामान्य विवरण। जा इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन नहीं करता। मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। जब संपर्क छोड़ा जाता है तो हवा संघर्षण के साथ बाहर निकलती है। इसका उच्चारण हिंदी के जा जैसा ही है। ञ इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर उठकर कठोर तालु को छूता है, जिससे फेफड़ों से आने वाली हवा रुक जाती है। स्वर यंत्र कंपन करता है। मुलायम तालु नीचे होने के कारण हवा नाक से बाहर निकलती है। च इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन नहीं करता। मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिक मार्ग को बंद कर देता है। जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर कठोर तालु को छूता है और धीरे धीरे हटने पर हवा संघर्षण के साथ बाहर निकलती है। आइए अब इन व्यंजनों से कुछ डोगरी के शब्द जिनका हिंदी में अर्थ आपको बताएंगे। जंग, जुद्ध, न्याणा, बच्चा, चलाक, होशियार, चाकू, चाकू, चाक, खड़िया, जौ, जो अनाज, जीवन, जीवन, जोकर, मस्खरा। अब हम
ह ध्वनि के बारे में आपको बताएंगे। ह ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन करता है और मुलायम तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। होंठ खुले रहते हैं और मुख से कोई अवरोह नहीं होता, इसलिए फेफड़ों से आने वाली हवा स्वर यंत्र रूप से बाहर निकलती है। ये हवा कंठ क्षेत्र से हल्के संघर्षण के साथ निकलती है। डोगरी भाषा में हा के दो उच्चारण होते हैं। हा महाप्राण सागोश, जे निस्वर और महाप्राण होता है, टोन लेस होता है। सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। हा, हे, ही, हिया। हा जिसका अर्थ है था, पुल्लिंग एक वचन। हे जिसका अर्थ है हिंदी में थे, पुल्लिंग बहुवचन। ही थी स्त्रीलिंग एक वचन। हिया थी स्त्रीलिंग बहुवचन। जब इससे पहले स्वर ए हो और उसके बाद कम से कम दो अक्षर ध्वनियां हों तथा तुरंत बाद दीर्घ स्वर के साथ व्यंजन आए तो इसका उच्चारण ऐसे होता है। कुछ उदाहरण: गहराई, शहनाई। जब इससे पहले ए स्वर हो और बाद में कोई स्वर आए, उदाहरण प्याहा, कहा। जब इससे पहले कोई अक्षर आए, उदाहरण हाहाकार। बोलो हा के बाद हा आए तो ये टोन लेस नहीं होता है। हाहाकार अपनी ये पूरी आवाज देता है। अब स्वर का दूसरा रूप हा स्वरयुक्त तानयुक्त महाप्राण, जिसमें ये टोन में बदल जाएगा। इस हा के दो स्वर रूप टोन वाले होते हैं। कीर्ति तान फॉलिंग टोन, जब से शब्द के आरंभ में होता है तो इसका उच्चारण तान में बदल जाता है। उदाहरण अरा हिंदी में हरा, ईरा हिंदी में हीरा, अल हिंदी में हल। जब इससे पहले व्यंजन हो और स्वर के बिना हो, उदाहरण बार, कार, जार। चढ़ती तान राइजिंग टोन, जब ये शब्द के अंत में आता है, उदाहरण बा, दई, सा। जब ये बिना स्वर के प्रयुक्त हो, उदाहरण बार, ओदा, कैदा। पढ़ने का अभ्यास करें। ओ, ओदा, पैहा, आर, आलत, अल, कहा, आर, अर। जो शब्द हमने अभी पढ़े हैं उनके थोड़े हिंदी में अर्थ: हाहाकार, शोर या कोलाहल, आर, माला, ईरा, हीरा, पैहा, सिक्का, केड़ा, कौन सा, ओदा, उसदा। अब हम जो व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं वो है क, द और श। द, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ को दांते तलु पर रखकर वायु प्रवाह को रोका जाता है। फिर जीभ को पीछे खींचने से दबाव मुक्त होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जब ये अक्षर शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण तान में बदल जाता है। इसका उच्चारण दा जैसा हो जाता है। घ, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर उठकर तालु को संघर्ष करता है और वायु प्रवाह को रोकता है। फेफड़ों से आने वाली हवा बंद कंठ के माध्यम से दबाव बनाती है। जब ये अक्षर शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण का जैसा हो जाता है। श, इस अक्षर का उच्चारण तालु के पास जीभ रखकर किया जाता है और हवा झटके से बाहर निकलती है।
अब इन व्यंजनों से कुछ डोगरी शब्द जिनके हिंदी अर्थ आपको बताए जा रहे हैं। धन संपत्ति, घर मकान, छल धोखा, धागा सूत, तालूरी छाता, धाम रितबोझ, मच्छी मछली, छाप अंगूठी, छाल छलांग, धार हरी पहाड़ी, धड़कन दिल की धड़कन। अब हम य और थ के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विवरण। इस ध्वनि के उच्चारण के समय जीभ के आगे का भाग कंपन करता है, लेकिन ध्वनि का कंपन अपेक्षाकृत कम होता है। जीभ के दोनों किनारे ऊपर उठकर मुंह की तालू के पास होते हैं और जीभ का पिछला भाग नीचे रहता है। हवा जीभ से बीच वाले भाग से निकलती है। थ। इस ध्वनि के उच्चारण में स्वर रज्जु कंपन नहीं करते। कोमल तालु ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बंद कर देते हैं। जीभ का सिरा ऊपर के दांतों के पीछे स्पर्श करता है और अचानक पीछे हटता है, जिससे हवा के झटके के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ डोगरी के शब्द तथा उनके अर्थ। कथ कहानी, थोड़ कमी, कथानक कहानी का कथानक, सरथल जम्मू का एक पर्यटन स्थल, थाना पुलिस स्टेशन, कथन बयान, संजोग संजोग, कर्मजोगी कर्म करने वाला जोगी, यमदूत मृत्यु का दूत, योग योग, यश प्रसिद्धि, यार मित्र। अब हम संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। कंजेंट लेटर अक्षर त्र, श्र, री, ज्ञा, कशा। ये संयुक्त अक्षर होते हैं। जैसे त्रा त हलंत और रा हलंत और अ से मिलकर बनता है। श्र श और र हलंत और अ से मिलकर बनता है। री र और ई से जुड़कर बनता है। ज्ञा ग हलंत य हलंत और आ से बनता है। कशा का और शा के साथ बनता है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये संयुक्त अक्षर डोगरी में अक्सर हिंदी और संस्कृत शब्दों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द और उनके अर्थ। श्री समान सूचक शब्द, त्रामा तांबा, त्रुटि गलती, श्राप बदुआ, संस्कृति संस्कृति, शिक्षा पढ़ाई विद्या, परीक्षा इम्तिहान, श्री गणेश शुभारंभ, श्रोता सुनने वाला, मिश्री शक्कर की डली, ज्ञान जानकारी, विज्ञान विज्ञान, त्रोंगल त्रिंगल, त्रीड़ा त्रीड़ा, त्रिशूल त्रिशूल, त्रे जोर, त्रीना तीन बार, आश्रम त्रिवड़ी माथे की शिनक, प्राकृत एक भाषा, शिक्षण अध्यापन, श्रीमान पुरुषों के लिए समान, श्रीमती महिलाओं के लिए समान, तरकड़ी तराजू, त्रेल ओस दृष्टि देखने की शक्ति, करीना नफरत, आज्ञा आदेश, ज्ञानी विद्वान, अज्ञानी मूर्ख, अज्ञान अज्ञाता। अब हम रा के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। एक रा आम जो हमने पहले पढ़ा है, जो स्वर रहित होता है। अक्षर रा में स्वर आ पहले से शामिल होता है। अक्षर रा हलंत में कोई स्वर शामिल नहीं होता। ये रा का रूप तब प्रयोग पाई वाले व्यंजनों में होता है। ये र स्वर रहित होता है। उदाहरण क्र व्र म्र ग्र। ये रा का रूप प्रयोग गोल आकार वाले व्यंजनों में होता है। यह रा भी स्वर रहित होता है। उदाहरण आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये चिन्ह रा स्वर रहित रा को दर्शाता है। ये हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और इस राफ के रूप को रेफ भी कहा जाता है। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। व्रत, नरक, दर्द, कर्ज, प्राण, क्रम, द्राटी, ट्रक, ट्राला, ड्रम, ट्राफी।
अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ रा के रूप स्वर रहित हैं और कुछ स्वर सहित हैं, इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे उनकी आइसोलेशन फॉर्म अर्थात स्वर और व्यंजनों को अलग किया हुआ देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन सा रा का रूप स्वर रहित है और कौन सा स्वर सहित है। कुछ डोगरी के शब्द और उनके हिंदी अर्थ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्राण सांस, धर्म धर्म, ट्रक माल ढोने का वाहन, कर्ज ऋण, ड्रामा नाटक, ड्रम डिब्बा जहाँ पात्र, बर्थ उपवास, द्राती द्रांति, प्रेत पूत। प्रिय शिक्षार्थियों, ये थी डोगरी वर्णमाला जो आपने आज सीखा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छे से डोगरी वर्णमाला की समझ आ जाएगी और उच्चारण आप अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।